राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत के बारे में जो कहा गया कि प्रथम स्कंद के पहले अध्याय में दूसरा श्लोक भागवत की महिमा है। इसमें ये कहा गया आखिरी लाइन है, सद्यो हृदयवरुध्यतेत्र कृतिभिः शुश्रूषिभिस्तत्क्षणात्। कि भागवत के पढ़ने मात्र से ही सद्य माने उसी समय हृदय माने भगवान आ जाते हैं। जो लोग पुण्यशाली हैं और इसका सेवन करते हैं, शुश्रूष भी, तो अब प्रश्न ये है कि लोग जन्म भर भागवत कहते हैं, सुनते हैं, करते हैं, और भगवान तो हृदय में आते नहीं। धन संपत्ति चाहते हैं, रुपया पैसा, इसी लोभ में भागवत चलती है। तो ये बात क्यों है? इसका कारण क्या है? क्या भागवत झूठ बोल रही है? बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में उत्तर गंभीर होता है, देर में आता है। झूठ नहीं है कुछ। जैसे किसी ने हमसे प्रश्न किया कि मुसलमानों के समय में दिल्ली से आगरे के बीच में जितने साधु मार डाले गए, ये प्रश्न राधाकांत ने किया था। क्यों भाई, यही प्रश्न था तुम्हारा? ये घटना औरंगजेब के समय हुई है क्या? एक सर लाएगा 5 रुपए। ये औरंगजेब के बाद हुआ है। हाँ लाओ। प्रश्न बड़ा गंभीर था इनका। कि भगवान तो कहते हैं, कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति।
हमारे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। और घटना ये कहती है, एक भी व्यक्ति नहीं बचा, सब मारे गए। तो इसका विरोध का समन्वय क्या है? ऐसा तो है नहीं कि गीता झूठ कहती है। ऋषियों ने कहा था कि जनक जी अगर स्वयं हाथ से हल जोते हैं तो वर्षा होगी, नहीं तो सूखा पड़ेगा। उस हांडी का प्रभाव था कि पानी नहीं बरसता था, अत्याचार की पराकाष्ठा। जब उन्होंने हल जोता अपने हाथ से, हल की नोक लगी और हांडी फूट गई। कथा तो बहुत पहले हमने सुनी थी, और जहां हांडी गाड़ी गई थी उसी मिट्टी से सीता जी का प्राकट्य हुआ, महाशक्ति का, जो रावण के वध का कारण बनी। अब ऐसा क्यों हुआ? ये कथा महात्मा लोग कहते हैं प्रामाणिक है। हमने तो खैर प्रमाण ढूंढने की चेष्टा नहीं किया। हैं? अच्छा, हाँ है, बहुत पहले पढ़ी थी, भूल जाते हैं पढ़कर किस ग्रंथ में। तो वो, हाँ, अद्भुत रामायण में बहुत सी ऐसी कथाएं हैं कि 1000 सिर का एक रावण हुआ है। और जिस समय विजय उत्सव मनाया जा रहा था, रावण को मार के आए भगवान, सारे संसार में विजय उत्सव हुआ। उस समय वहां एक ये भी कथा है कि शायद कोई ऋषि, हम नाम याद नहीं, नारद जी पहुंचे, कौन पहुंचे, उन्होंने कहा कि ये 10 सिर के रावण को मारने में क्या तारीफ है, अभी 1000 सिर का रावण बाकी है। तो वो राम जी इत्यादि सब चले, हनुमान आदि सब, पूरी फौज, और जाने किस द्वीप में गए, वहीं पूरा याद नहीं है कथा। ये हमने करपात्री जी की पुस्तक में पढ़ी थी। और वहां जिसमें उस द्वीप पे पहुंचे हैं, एक हुंकार से सारी सेना वापस आ गई, उल्टी यहीं। युद्ध तो दूर रहा, सब वहां रुके नहीं पाए, ऐसी शक्ति थी उसमें, 1000 सिर के रावण में। तब ये प्रश्न हुआ कि जब भगवान नहीं मार सकते तब क्या होगा?
तो ऋषियों ने कहा कि इसका वध तो महाशक्ति कर सकती है, सीता जी। फिर महाशक्ति ने सीता जी ने संहार किया। ये बात, इसका सूत्रपात वाल्मीकि रामायण में मिलता है। रावण जब गया है अशोक वाटिका में, वाल्मीकि रामायण में, तो वहां सीता जी ने एक श्लोक कहा है कि रावण तू क्या है, कुछ नहीं है। हाँ, असंदेशा तू रामस्य, और हाँ हाँ, राम ने आज्ञा नहीं दिया है और पातिव्रत धर्म का मैं पालन कर रही हूं। सती स्त्री को अपने पति के अनुसार ही चलना चाहिए। असंदेशात तु रामस्य, और क्या है, तपसश्चानुपालतात्। तपस्या क्या है, पातिव्रत धर्म। इसके कारण मैं तुझको जला नहीं रही हूं, न अगर देख दूं तो तुल जल जाएगा, एक दृष्टि मात्र से जल जाएगा। असंदेशात् तु रामस्य तपसश्चानुपालतात् न त्वां कुर्मि दशग्रीव भस्म भस्मारह तेजसा। ये महाशक्ति के शब्द हैं। मेरे में इतना तेज है कि मैं अगर केवल देख दूंगी तो तू जल जाएगा, राख, तेरी राख भी नहीं मिलेगी। ऐसी कथाएं महाशक्ति की और भी मिलती हैं, इसीलिए देवी को ब्रह्म भी माना गया। देवी साक्षात ब्रह्म है। शाक्त मत इसीलिए चला शुरू में। देवी भागवत का पहला श्लोक है, यासा भगवती नित्या सच्चिदानंद रूपिणी परात् परतरा देवी यया व्याप्तम इदम जगत। देवी ब्रह्म है साक्षात। भगवती मने, भग मने ऐश्वर्य, षड ऐश्वर्य। षड ऐश्वर्य जिसमें है वो है भगवान। और ये दुर्गंध आ रही है क्या? चलो अच्छा। भगवती मने षड ऐश्वर्य इसके अंदर हैं। भगवान से कम नहीं है ये। नित्य है, सच्चिदानंद रूपिणी है।
जैसे भगवान नित्य सच्चिदानंद रूप हैं, वैसे भगवती भी साक्षात सच्चिदानंद रूपिणी है। और आगे कहते हैं परात परतरा देवी, पर से भी परे हैं भगवती। पर तत्व क्या है? भगवान। भगवान से भी आगे जाती है देवी। परात परतरा देवी और ब्रह्म है साक्षात, या यया व्याप्तम इदम जगत, सारे संसार में व्याप्त है। ब्रह्म वही कहते हैं जो सारे संसार में व्याप्त है। तो देवी को साक्षात ब्रह्म माना गया। शक्ति, और शक्ति को शक्तिमान से बड़ा माना गया शाक्त मत में। इस पर बड़ा झगड़ा है, विवाद है। शाक्त और वैष्णवों में देवी भागवत वाले भागवत, असली भागवत देवी भागवत मानते हैं। वैष्णव लोग श्रीमद् भागवत को भागवत मानते हैं। देवी भागवत वाले देवी को भी भगवान से बड़ा मानते हैं। परात परतरा देवी, पर तत्व है ब्रह्म, उससे भी परतरा है। सारे संसार में व्याप्त है। चैतन्य सत्ता देवी की है। ये एक बहुत बड़ा विवाद है। यही बात श्री जी के उपासक भी कहते हैं, राधा रानी के उपासक। कि श्लोक संख्या 40 में है, क्या है? हाँ ठीक है, याद है हमको सारा, लेकिन थोड़ा सा भूल जाते हैं। लो, राधा रानी कौन है? पूर्णानुराग रसमूर्ति तडिल्लताभम। पूर्ण अनुराग और रस की मूर्ति है। तडित विद्युत की कांति हैं, बिजली की तरह चमकती रहती है। पूर्णानुराग रसमूर्ति तटिल्लताभम, ज्योति परम भगवतो रतिमत रहस्यम। भगवान से भी परे आगे हैं राधा रानी। ये शब्द और देवी भागवत के शब्द मिला लो एक ही हैं। देवी भागवत में भी भगवती को या सा भगवती नित्या सच्चिदानंद रूपिणी परात परतरा देवी यया व्याप्तम इदम जगत। देवी परतत्व ब्रह्म,
उससे भी आगे हैं परतरा, सारे संसार में व्याप्त हैं। उसको चिति शक्ति कहा गया है। वही बात यहां भी कहते हैं, पूर्णानुराग रसमूर्ति तटिलताभम ज्योति परम भगवतो। ये देवी भागवत के श्लोक से मिला लो। भगवान से भी परे ज्योति है। क्यों है? रतिमद रहस्यम, ये एक रहस्य है। इस रहस्य को कोई नहीं समझ सकता। रहस्य कहते हैं, रहो शब्द मन एकांत। एकांत में जो वस्तु होती है वो रहस्य बोली जाती है। ज्योति परम भगवतो रतिमद रहस्यम, ऐसी रहस्यमय ज्योति है राधा। तो रहस्यमय ज्योति है तो उसको संसार कैसे जाना? जब भगवान से भी बड़ी बता रहे हैं। पूर्णानुराग रसमूर्ति तटिलताभम ज्योति परम भगवतो, भगवान से परे है वो ज्योति, गौर ज्योति। उसकी कृपा से लोग जाने। उसका अवतार हुआ उस ज्योति का। यत प्रादुरस्ति, अस्ति मने है, थी नहीं। ऐसा नहीं कह सकते उसका अवतार हुआ था। अवतार हुआ था और है इस समय भी। कहां हुआ? कृपया। साधन से वो चीज नहीं मिलती है। भगवान का अवतार या श्री जी का अवतार अपनी कृपा से होता है। कहां हुआ? बृषभान गेहे, महाराज बृषभान के घर में अवतार हुआ, इन्हें बरसाने में। इसी बात को शंकर जी भी कहते हैं। गौर तेज और श्याम तेज। गौर तेज श्री राधा रानी है, श्याम तेज कृष्ण है। गौर तेज बिना तेजो बिनायस्तु श्यामम तेज समर्चेद जपेद वा ध्यायते वापि स भवेत पातिकी शिवे। महादेव जी शिवा कहते हैं पार्वती जी को, उपदेश दे रहे हैं कि हे शिवे, बिना गौर तेज के केवल श्याम तेज की जो उपासना करता है, जप करता है, ध्यान करता है, वो पातकी है, पापी है। इतनी बड़ी बात महादेव जी ने क्यों कही? इसलिए कही कि पूर्णानुराग रसमूर्ति तडिलताभम ज्योति परम भगवतो। ये भगवान से परे की ज्योति है, रहस्यमय ज्योति है। ये एक बहुत बड़ा भारतवर्ष में विवाद रहा, शाक्त और वैष्णव मत में। शक्ति वाले शक्ति को ही ब्रह्म मानते हैं सबसे बड़ा, और वैष्णव लोग भगवान को मानते हैं।
इस पर बहुत झगड़ा चला, विवाद चला, शास्त्रार्थ चला। बात तय नहीं हो पाई। तो तुलसीदास जी ने जो समन्वय किया है, तुलसीदास जी एक अद्भुत महात्मा भये। उन्होंने शैव वैष्णव इनके झगड़ों को मिटाने के लिए समन्वय किया। शंकर बिना भगत बिना नर भगत न पावे मोर, और एक रहस्य कहूं, राम को पाना है तो शंकर की भक्ति करो। और राम कथा शिव ने सुनाई पार्वती को। समन्वय क्या किया? एक ऐसा दोहा बनाया है, गिरा अर्थ जल बीज सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बालकांड में दोहा संख्या 18। बंदू सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। बोले ये सब झगड़ा है, भेद बुद्धि करना ही झगड़ा है। ये भारतवर्ष में फूट बहुत है। एक फल होता है फूट, वो अपने आप फट जाता है। बैर और फूट भारतवर्ष में बहुत है। बैर बेर कहते हैं, जंगल में चले जाओ सब जगह मिलेगा। तो उन्होंने कहा, उपमा उपमेय लिया। गिरा स्त्रीलिंग है हिंदी में, अर्थ पुल्लिंग है। हिंदी में दो ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, एक बीच में नपुंसक लिंग होता है। लेकिन हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। गिरा स्त्रीलिंग है, अर्थ पुल्लिंग है। तो सीताराम को गिरा और अर्थ की उपमा दी गई। तो गुसाई जी ने सोचा, इसमें तो शाक्त मत की प्रधानता हो गई, और समन्वय हम कर रहे हैं कि दोनों एक ही हैं। 1 1 2 जुगल उपासना, एक कम एक ज्यादा तो 1.25 या 1.5 बन जाएगा, बैलेंस बराबर नहीं बनता है। तो उन्होंने कहा, दूसरा उपमा लिया, जल और बीज, बीची। जल है पुल्लिंग और बीची है स्त्रीलिंग हिंदी में। अब उसमें पुल्लिंग की प्रधानता कर दिया, पीछे स्त्रीलिंग रखा, तो बैलेंस बराबर बन गया। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। कहने के लिए दोनों अलग अलग हैं लीला दृष्टि से, लेकिन दोनों एक तत्व हैं, अभेद है दोनों में। बंदों सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न।
उन जगत सरकार की हम वंदना करते हैं जिनको संसार से उदासीन लोग प्रिय हैं। ऐसा नहीं जैसे हम लोग साधु होकर के संग्रही बन जाते हैं। खिन्न नहीं है संसार से, मिट्टी इकट्ठा करते हैं, भाषण कुछ देते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि संसार से हम खिन्न नहीं हैं। युगल सरकार को खिन्न लोग प्रिय हैं। उदासीनो गतव्यथः, भगवान ने गीता में कहा, सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रिया। अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो। वाह, याद है तुम लोगों को? हमसे ज्यादा जानते हो तुम तो। बारह बटे 16। अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो, जो उदासीन है, खिन्न है संसार से, वो है मेरा भक्त। गतव्यथा, व्यथा नहीं है उसके अंदर कभी। तो तुलसीदास जी ने समन्वय किया और ऐसा समन्वय किया, जो झगड़ा चलता था वैष्णवों का, शैवों का, हिंसा होती थी, कत्ल होता था। भक्तमाल में कथा है, चोल देश का राजा, उसने रामानुजाचार्य को बुलवाया, क्योंकि वैष्णव मत का प्रचार करते हैं, इनकी हत्या कर दें। तो वो उनको जाने नहीं दिया उनके शिष्यों ने। और उनके प्रधान शिष्य थे, हम नाम भूल गए हैं, कुरेश जी, हाँ ठीक। कुरेश जी बोले, गुरुदेव हमको आप जाने दो, शास्त्रार्थ के लिए बुलाया गया है। कुरेश जी गए और उनके एक गुरु और दूसरे रामानुज जी के, शायद पूर्णानंद स्वामी था, वो दोनों गए। कुरेश राजा शैव था, कट्टर शैव, वैष्णव को मार डालो। तो सभा में शास्त्रार्थ शुरू हुआ, प्रश्न उत्तर होता है शास्त्रार्थ में। तो शैव पंडित ने प्रश्न किए, उत्तर दिया इन्होंने, और इनसे कहा गया तुम प्रश्न करो, उसका हम खंडन करेंगे। इन्होंने 4-5 प्रश्न किए जिसका खंडन नहीं हो सका। जैसे मेरी मां बंध्या है, अब इसका खंडन नहीं हो सकता, बंध्या है तो तुम पैदा कहां से भे। ऐसे शास्त्रार्थ में हरा दिया उसको। ये फालतू झगड़ा था हिंदुस्तान में पहले, जैसे पहलवान लड़ते हैं वैसे शास्त्रार्थी लड़ते थे। तो कुरेश ने कहा, चोल राजा ने, इन दोनों की आंख निकाल लो। ये जो प्रश्न किया था राधा कांत ने, इसलिए हम सुना रहे हैं।
ऐसे अत्याचार यहां भी हुए हैं, भारतवर्ष में हुए हैं, और हम लोगों ने किए हैं, हिंदुओं ने। क्योंकि माया है, माया सब जगह जाती है। मंदिर में मूरत है बैठी, तीरथ में भई पानी, माया महा ठगिन हम जानी। तो वो दोनों की आंख निकाल ली गई, सभा में अंधा करके छोड़ दिया गया। दोनों किसी तरह से लड़खड़ाते, खून बहता हुआ आंखों से चले वहां से, और पूर्णानंद स्वामी तो बीच में मर गए। कुरेश अकेले पहुंचे रामानुज स्वामी जी के पास। गुरुदेव ने कहा कि कुरेश क्या हुआ? बोले गुरुदेव हमने इसीलिए रोका था, आप जाते तो हत्या हो जाती। हमारा सिर नहीं काटा गया, आंख फोड़ी गई, बस यही समझिए। रामानुज स्वामी बोले अच्छा, तो तुम जाओ वरराज भगवान से नेत्र मांगो। भक्त कितना निष्काम होता है। हम लोग भक्ति क्या कर सकते हैं? वो गए भगवान के सामने और मांगना नहीं चाहते हैं भगवान से, क्योंकि भगवान से लौकिक चीज क्या मांगे जाए। इसको कहते हैं सच्चा आदर्श। जो हम अपनी कह रहे हैं 1% भी हमारे में नहीं है। कथाएं कह रहे हैं, ठीक हैं, सुन रहे हैं, लेकिन ऐसा हृदय बन जाना अलग होती बात है। अब गुरुदेव की आज्ञा है, गुरुदेव ने कहा कि मेरी आज्ञा से मांगो भगवान से, और वरदराज भगवान के सामने खड़े हैं हाथ जोड़ करके। ये मूर्ति साक्षात भगवान है, अगर भावनाएं तुम्हारी सही हैं। भावनाओं निष्ठा है तो मूर्ति से भगवान प्रकट होंगे। भगवान कहां नहीं है? क्या पत्थर में भगवान नहीं है? नास्तिक लोग कहते हैं ये मूर्ति भगवान नहीं है। अरे क्या भगवान कहां नहीं है? भावना चाहिए, दृढ़ता चाहिए। भगवान पत्थर क्या, पानी, पत्थर, जड़ चेतन सब में भगवान है। तो उनको मांगना नहीं था, लेकिन मांग पड़े, क्यों गुरु आज्ञा थी। उन्होंने कहा हे प्रभु, गुरुदेव की कोई वस्तु खो गई है, उनकी आज्ञा है, इसलिए आप वो वस्तु हमको दे दो। अपनी आंख नहीं मांगा उन्होंने, गुरु को सब समर्पण कर दिया था, सब कुछ। ये आंखें तो गुरु की हैं, शरीर गुरु का है। गुरु आज्ञा हुई है तो मांग रहे हैं, नहीं तो मांगना तो नहीं चाहिए आपसे। उसी समय दोनों आंखें जो फूटी थीं बन गईं और ज्योति आ गई।
कुरेश स्वामी की ये कथा है। कथा तो बहुत बड़ी लंबी है, उतना ही अंश सुनाया हमने क्योंकि समय हो रहा है जितना आवश्यक था। ऐसे ऐसे अत्याचार हुए भारतवर्ष में सांप्रदायिक झगड़ों में, जैसे अब हो रहा है शिया सुन्नियों में झगड़ा। बड़ा भयंकर वहां उत्पात हो रहा है। हम तो नहीं सुनते, लेकिन अंदाज लगाते हैं कि यहां बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है। ये माया है। माया सब जगह प्रवेश कर जाती है। जैसे पांडवों के सामने कभी सुनाया था, द्रौपदी का रूप, जो महाशक्ति का रूप प्रकट हुआ था, भीमसेन वगैरह भाग गए। तो वो जो पराशक्ति है, शैव में और वैष्णव में जो झगड़ा था वो सही झगड़ा था। देवी भागवत कहता है, या सा भगवती नित्या सच्चिदानंद रूपिणी परात परतरा देवी यया व्याप्तमिदम जगत। वो भगवती, भगवती मने षड ऐश्वर्य है उसमें। भग कहते हैं षड ऐश्वर्य, भग वाला भगवान। जैसे बुद्धि वाला बुद्धिमान, गुण वाला गुणवान, मतु प्रत्यय, वैसे भग वाली भगवती षडईश्वर संपन्ना है, भगवान से कम नहीं है। सच्चिदानंद रूपिणी है, जैसे भगवान चिदानंद में शरीर है। और उस परब्रह्म से बड़ी है परात परतरा देवी, यया व्याप्तम, सारे संसार में व्याप्त है। इसलिए अद्भुत रामायण की कथा भी सत्य है। 1000 मस्तक का रावण, जिसको राम नहीं मार सकते थे, नारद जी ने जाकर के प्रकट होकर बताया, क्या तुम राम की प्रशंसा करते हो? 10 सिर का रावण मार करके तुम लोग प्रशंसा करते हो, अभी 1000 सिर का रावण तो बाकी है। 1000 सिर का रावण जब जीतने के लिए सारी सेना गए, हनुमान इत्यादि, एक हुंकार में सब वापस भेज दिया उसने। तो सीता जी की वंदना किया, आराधना किया, सीता जाती हैं और उसका वध करती हैं। ये बात इस श्लोक में भी मिलती है वाल्मीकि रामायण में। असंदेशात् तु रामस्य तपसश्च अनुपालनात् न त्वाम कुर्मि दशग्रीव भस्म भस्मार तेजसा। सीता जी अशोक वाटिका में कह रहे हैं, रावण तू है क्या? राम की आज्ञा नहीं है और मैं पातिव्रत धर्म का पालन कर रही हूं, नहीं तो केवल देख दूं तो तू भस्म हो जाएगा, दृष्टि मात्र से भस्म हो जाएगा। इसके मानने की परात परतरा वाली बात सही है। इसलिए राधिकोपनिषद में कहा, ये यम राधा यश्य कृष्णो, जो राधा हैं वही कृष्ण हैं। रसाब्धिर देहे नैकः क्रीडनार्थम द्विधा भूत। दोनों ही रस के समुद्र हैं, क्रीड़ा लीला के लिए दोनों अलग अलग हो गए हैं।
तो इनका प्रश्न था राधाकांत का, दिल्ली से आगरे तक सब लोग मारे गए, वैष्णव मारे गए, क्यों नहीं भगवान ने रक्षा किया? जबकि भगवान कहते हैं कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणिशति। क्या ये भगवान की बात गलत है? हमारे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। और जितने लोग मारे गए क्या भक्त नहीं थे? इन्होंने अभी पुस्तक दिखाया, यमुना लाल हो गई थी, इतने खून बहे। हाँ, ये सब सही है, इतिहास की घटनाएं, लेकिन ये भी सही है कि हमारे भक्त का नाश नहीं होता है। मृत्यु किसी भी प्रकार से हो, मृत्यु के आगे की गति हमको तुमको पता नहीं है। राजा परीक्षित को तक्षक ने काटा, शरीर जल गया, राख हो गया, लेकिन परीक्षित की दुर्गति नहीं भई, भगवान को प्राप्त हो गए। भक्त का शरीर किसी तरह से भी छूटे, इसलिए गीता के ये भी वाक्य सही है, कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति, एकदम सही है। और अत्याचार रावण आदि के समय में बहुत सुने हैं, अभी हमने सुना है तुमको। ऋषियों के खून की हड्डियां गड़वाई थी उसने मिथिला में, और उसी से सीता जी का प्राकट्य हुआ जब जनक ने हल जोता। और वो महाशक्ति के प्राकट्य हुआ कब? ऋषियों के उस रक्त के तेज से। और वो महाशक्ति रावण के वध का कारण बन गई। कर्मों की गति हम तुम समझ नहीं सकते, इसलिए ब्रह्मसूत्र में हम सालों तक पढ़ते रहे ब्रह्मसूत्र, और उसमें एक सूत्र आता है तर्का प्रतिष्ठानात्। तर्क जब किया किसी ने तो ब्रह्म तत्व की प्रतिष्ठा चली गई। तुम भगवान को तर्क से नहीं जान सकते। इसी बात को भागवत में भी कहा गया है। देख लो, दूसरा स्कंद 6वां अध्याय 2:6-36। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? मिला ना हम न यूयम, मैं नहीं जान सकता भगवान को। यूयम माने तुम हमारे बेटे नहीं जा सकते, ब्रह्मा के पुत्र नारद आदि 10 बेटे। यदृताम गतिम विदुर, उनकी वास्तविक गति को नहीं जान सकते। वामदेव माने शंकर भी नहीं जान सकते। ना हम न यूयम यदृताम गतिम विदुर, न वाम देव किमुता परे सुरा। फिर और देवताओं की तो बात ही मत पूछो। तन्माया मोहित बुद्ध्यास्त्विदम विनिर्मितम चात्म समम विचक्षमहे। हम लोग उसकी माया से मोहित होकर के अपने आप अंदाज लगाते हैं भगवान ऐसा है, भगवान। जैसे एक अंग्रेजी में पोइट्री पढ़ी थी, 6 blind men meet an elephant। 6 अंधे हाथी को देखने गए। अंधे थे, एक ने कहा पांव छू करके, हाथी खंबे जैसा होता है।
एक ने दांत पकड़ा, बोले हाथी लट्ठा होता है। एक ने उसकी पूंछ को पकड़ा, हाथी बुहारी जैसा होता है। एक ने कान छुआ, बोले हाथी सूप जैसा होता है। हैं? हाँ, कई जगह है, इंग्लिश में भी पोएट्री थी, सियादबाद में भी है। अपने बुद्धि के अनुसार हम लोग कल्पना करते हैं, तो क्या फिर साधु बनना बेकार है? भीख मांगते हैं, घर से निकले हैं, बेकार निकले। जिस बात को शंकर नहीं जान सकते, जिस बात को ब्रह्मा नहीं जान सकते, देवता नहीं जान सकते, तो उसको जानने के लिए कोशिश करना ही बेकार है। तो उत्तर देते हैं नहीं। श्लोक संख्या 40। ब्रह्मा जी बोले, ऋषे, नारद जी से कह रहे हैं, विदंति मुनिया, केवल वही लोग जान सकते हैं मुनि जिनका प्रशांत आत्मेन्द्रियाशय, जिनकी आत्मा, शरीर, बुद्धि, इंद्रिय और चित्त शांत है। वो जान सकते हैं। आत्मा, शरीर शांत है, शरीर विषयों की ओर नहीं जा रहा है, इंद्रियां शांत हैं, आशय चित्त शांत है, चित्त में संस्कार रहता है, अनादिकाल के संस्कार भी शांत हो गए हैं। वो जान सकते हैं। आगे कहते हैं, यदा तदेवा असत्तर्कई तिरोधीयत विप्लुतम। जिस समय असत तर्क आ जाता है मन में, ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे है, तो वो तत्व गायब हो जाता है। इसी को ब्रह्म सूत्र में कहा, तर्का प्रतिष्ठानात्। उस ब्रह्म तत्व की तर्क से अप्रतिष्ठा हो जाती है। केवल मानते चलो, वी वॉक बाई फेथ नॉट बाई आईज। आंखों से देखी बात ही सही है, ये बात गलत है। विश्वास के नेत्रों से चलते चलो। अगर कोई हमसे तुमसे पूछे कि तुम ही अपने पिता की संतान हो, क्या प्रमाण है, तो क्या खुद तुमने देखा है माता पिता का संगम? किसी ने नहीं देखा। मानना पड़ता है कि ये मेरा बाप है, ये मेरी मां है। केवल विश्वास से ही तो हम लोग चल रहे हैं। उसी तरह से भगवान को पाने के लिए केवल विश्वास। ये उत्तर दिया, ऋषे विदंति मुनिया। अगर असत तर्क उठाओगे तो कुछ नहीं होगा। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि मीरा के साथ नाचते थे भगवान, क्या प्रमाण है? भगवान भक्तों के साथ नाचते हैं, खेलते हैं, क्या प्रमाण है? ग्रंथों में लिखा यही प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण से कोई ईश्वर को नहीं जान सकता। केवल अनुभव लिखा है, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत श्रुति भाखी। भगवान सदा सेवकों की रुचि के अनुसार चलते हैं। क्यों चलते हैं? कृपा शक्ति ऐसी है, भगवान को चलाती है। कृपा शक्ति से भगवान भक्तों के बस में हो जाते हैं। यशोदा ने बांध दिया उस परब्रह्म को
लोग तर्क करते हैं, अरे कैसे बांध दिया, एक अहिरनी ने एक रस्सी के टुकड़े से बांध दिया, ये संभव कैसे है? तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसे ही प्रभु करत दासों सो प्रीति, निज प्रभुता बिसाए, अपनी प्रभुता भूल जाते हैं। करत भक्तों सो होत सदा आधीन, ऐसे हरित करत दास सो प्रीति, निज प्रभुता बिसाए जन जन के बस, हो सदा यह हरित। और आगे लिखते हैं, जिन बांधे असुर असुर नाग नर, प्रबल कर्म की डोरी, सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमति, हटि बांध्यो सकत न छोरी। जिस भगवान ने देवता असुर नाग नर सबको कर्म के डोर में बांध दिया, उसी अविच्छिन्न ब्रह्म को, अविच्छिन्न माने संपूर्ण, टुकड़े नहीं है, संपूर्ण ब्रह्म को जसुमति हति बांध्यो सकत न छोरी, बांध दिया, छुड़ा नहीं पाया वो ब्रह्म। जाकी माया बस बिरंच शिव नाचत, पार न पायो। ब्रह्मा शंकर भी जिसकी माया से नाच रहे हैं, आज तक पार नहीं पा सके, उसी को करतल ताल बजाए, ग्वाल जूम तिन सोई नाच नचायो। ग्वाल जूती माने ग्वारियों ने हाथ की ताली दे दे के नचाया, नाच कन्हैया जैसे हम कहें। ताई अहीर की छोहरियां, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। बहुत से उदाहरण दिया है, रखो। ये बात तो भगवान ने भी कहा है भागवत में। कबीरदास से ज्यादा कठोर बोल गए हैं भगवान। यस्यात् बुद्धि कुणपे त्रिधातु के, ऐसी श्रद्धा क्यों नहीं होती है हम लोगों की? क्योंकि देह बुद्धि हमारे में है। कुणप कहते हैं मुर्दा। 3 धातु गौण हैं, बात पित्त कफ, इसमें हमारी आत्मबुद्धि है, ये शरीर ही आत्मा है। जब तक देह बुद्धि है, भगवान में निष्ठा नहीं होती है। दूसरी है स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्जिधि। कलत्र कहते हैं स्त्री आदि में, बेटा बेटी हमारी बहू, इसमें स्वधि माने ये मेरे हैं। शरीर में देह बुद्धि और बाकी संसार में ममता बुद्धि। ये जब तक है भगवान नहीं मिलेंगे। भौम इज्जिधि, भौम माने मूर्ति, पृथ्वी के विकार, चाहे लोहे की मूर्ति हो चाहे सोने की हो। मूर्ति में पूज्य बुद्धि होगी तो भगवान नहीं मिलेंगे। ये कबीर क्या भगवान कह रहे हैं? या तीर्थ बुद्धि सलिले, पानी में तीर्थ बुद्धि होगी, गंगा जी। खंडन किया भगवान ने। क्यों खंडन किया? उसका उत्तर सुनो। न करचित जनेश्व भिज्ञेशु स एव गोखर। मूर्ति पूजा करने वाले गधे हैं। गोखर माने गधे। गंगा स्नान करने वाले गधे हैं। यज्ञ आदि करने वाले गधे हैं।
क्यों खंडन किया? जनेषु अभिज्ञेषु, अगर भगवान के भक्तों में भाव नहीं है तो तुम्हारी सब मूर्ति पूजा बेकार है, गंगा स्नान बेकार है। ये जितने भी हैं जड़ तीर्थ हैं। चैतन्य तीर्थ होता है भगवान का भक्त। रामायण में सबसे पहले ये बात दिखाई गई, मुद मंगलमय संत समाजू। वाह, तुम तो हमसे ज्यादा जान गए। ये संत समाज जो है चलता हुआ तीर्थ है, साक्षात तीर्थ है। और बाकी ये सब जड़ तीर्थ हैं। ये क्यों कहा उन्होंने? कबीरदास ने तो कहा है, भगवान ने भी कहा है, क्योंकि भगवान का भक्त सामने बोलता है, उपदेश करता है, और भगवान का भक्त है वहां ही गंगा है। राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, जहां भक्ति है वहां साक्षात गंगा है। पानी रूप गंगा नहीं है, भक्ति साक्षात गंगा है। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, ब्रह्म का विचार हो रहा है, वहां साक्षात सरस्वती है। पानी वाली सरस्वती नहीं। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी बरनी, साक्षात जमुना जी हैं सत्संग में। वहां प्रयागराज में एक बट वृक्ष है जिसका अक्षय बट नाम होता है। वो तो जड़ है, और जहां भक्त लोग रहते हैं, बट विश्वास अचल निज धर्मा, उनके हृदय में जो अटल विश्वास होता है वही है अक्षय बट। तीर्थ राज समाज सुकर्मा, वहां जाकर के भक्तों के बीच में सुंदर जब तुम कर्म करोगे तो वही प्रयाग बन गया। वो प्रयाग तो गाड़ी से रिजर्वेशन कराओ, टिकट जाओ, बड़ा मुश्किल है। और ये जो तीर्थ है, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा। वाह, हमें तो याद है नहीं, तुमको याद है? हमसे ज्यादा जान गए तुम लोग। ये तीर्थ सदा सब जगह है, यहां तक कि यही बात भगवान ने कहा है, सवई पुण्यतमो देश सत्पात्रम यत्र लभ्यते। 7वें स्कंद में देख लो, संख्या वंख्या याद नहीं रहती। सबसे बड़ा तीर्थ वही है जहां पर भगवान के भक्त रहते हैं। 7, 14, 27 जितने नैमिषारण्य, प्रयाग आदि तीर्थ तब कुछ नहीं है। वहां सब तीर्थों का नाम दिया गया है। तो कबीरदास क्या कह रहे हैं? कबीरदास से ज्यादा कह रहे हैं ये लोग। इसलिए कि सबसे बड़ा तीर्थ वही है जहां भगवान के भक्त रहते हैं। सूरदास जी का पद है, वो भूल गए। हाँ हाँ, हरि 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 सुमरन करो। क्या है देखना, तुलसीदास, सूरदास, भगवान सब ही कह रहे हैं। समझने की
बात है हरि 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 सुमिरन करो। हरि की कथा हो जब जहां गंगा हूं चली आवे यहां। अपने आप गंगा आ जाएगी। गंगा सिद्धू सरस्वती आवे, गोदावरी तहां विलंब न लावे। देख लेना पद, समय हो गया। इसलिए हाँ समझ गए, टाइम हो गया। जय श्री राधे, जय श्री राधे।